द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या हमास को हराने में फिलिस्तीन गजा पट्टी में नरसंहार मचाने के पीछे अरब देश ही है और इसके पीछे बहुत बड़ा मंसूबा काम कर रहा था? क्योंकि जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है वो यह कहती है कि गाजा में शासन चलाना चाहता है अरब देश और इसके लिए इजराइल के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची गई और अब गाजा पट्टी में ये लोग अपना शासन चलाएंगे, इजराइल के साथ मिलकर सब कुछ होगा। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार वहां पर बन सकती है। दरअसल गाजा में जो नरसंहार मचा है और इसके बावजूद भी इजराइल ने गाजा पट्टी में जो हक मिलने चाहिए थे या फिर फिलिस्तीन को जो हक मिलना चाहिए था 1967 के संधि के मुताबिक वो नहीं दिए जाने के चलते फिलिस्तीन की सरकार ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो गजा पर शासन करने में उनकी अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तो क्या यह सोची समझी साजिश थी? अरब देश चाह रहा था कि हमास हार जाए, गजा पट्टी में नरसंहार मच जाए और उसके बाद फिर वहां कब्जा कर लिया जाए। अब ऐसा ही कुछ मालूम पड़ने लगा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन, अमर उजाला की रिपोर्ट है, अरब देशों के साथ मिलकर गाजा में प्रशासन चला सकता है इजराइल। यूएन में इजरायली राजनयिक ने दिए संकेत और जो बातें उन्होंने कही हैं उससे इनके मंसूबे का पता चलता है। ये इसी फिराक में थे कि गजा पट्टी पर कैसे शासन किया जाए। इजराइल और अरब देशों की बढ़ती नजदीकियों में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन अब इन लोगों की दोस्ती के आड़ में फिलिस्तीन को खत्म कर देने का ख्वाब देखने वाले ऐसे अरब देश को क्या दुनिया भर के मुसलमान माफ कर पाएंगे? अगर वो इजराइल के साथ मिलकर गाजा पर शासन करेंगे तो क्या यह उचित होगा? जिस इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन जंग लड़ रहा है, जिस इजराइल के खिलाफ हमास के लड़ाके अपनी कुर्बानी देकर जंग में डटे हुए हैं, क्या अब उस इजराइल के साथ मिलकर अरब देश गाजा पट्टी में शासन करेगा? यह बहुत ही हिला देने वाली खबर है। यूएन में क्या कुछ ऐलान किया गया है उस राजनयिक के द्वारा, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें बताया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजनयिक ने कहा है कि गाजा पट्टी में हमास के खात्मे और ऑपरेशन पूरा होने के बाद इजराइल अरब देशों के साथ मिलकर गाजा के भविष्य पर बात करेगा। इजरायली राजनयिक गिलाड एर्दोन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम कई अरब देशों के लिए अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। गिलाड ने साफ किया कि गाजा में मिलकर प्रशासन के लिए अरब देशों से अभी इजराइल ने बात शुरू नहीं की है, लेकिन जल्द ही यह शुरू हो सकती है। यह लाइन बेहद खतरनाक है कि हम कई अरब देशों के लिए अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। क्या इजराइल जानबूझकर गाजा पट्टी पर हमला नहीं कर रहा है? क्या अरब देशों के इशारे पर ही हमास से लड़ने के लिए इजराइल कूद पड़ा? अब तो इस मामले में नई नई कहानियां सामने आने लगी हैं, नए नए मोड़ दिखाई पड़ने लगे हैं। यह खबर हैरान कर देने वाली है। जानबूझकर फिलिस्तीन को युद्ध में झोंका गया ताकि गजा पट्टी से हमास के लड़ाके जो हैं वो सरेंडर कर दें और वहां सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए, जबकि फिलिस्तीन में हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसके अपने मिलिट्री विंग है और इनका एक राजनयिक ग्रुप है जो कि देश दुनिया भर में कोऑर्डिनेशन भी करता है। जहां अल-कसाम ब्रिगेड युद्ध लड़ता है तो वहीं हमास का बाकी संगठन अपने अपने कामों में लगता है। लेकिन यहां देखिए, अगर पॉलिटिकली यह कोशिश हो रही है कि संयुक्त अरब अमीरात या पूरा अरब देश यहां आकर शासन करेगा गाजा पट्टी पर, वो भी इजराइल के साथ मिलकर, तो यह बेहद ही चिंताजनक खबर अब मालूम पड़ती है। यहां पर जो जानकारी मिली है कि अरब देश भी हमास को अपना दुश्मन मानता है। वैसे सऊदी अरब ने कितनी बड़ी गद्दारी की या तो सबको पता है। वो फिलिस्तीन का साथ नहीं देकर सिर्फ गोल गोल बातें करके अपना जो समर्थन दिखा रहा था, लेकिन जब यमन के हुतियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में हमास के साथ
इजराइल पर हमला करने के लिए उनसे एयर स्पेस मांगा तो इन्होंने मना कर दिया, और वहीं इजरायलियों ने उस एयर स्पेस का इस्तेमाल किया तो वो उन्हें चलेगा। ये गजब दोहरी रणनीति जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने अपनाई, इसको लेकर वहां सवाल खड़े होने लगे। अब यहां से देखिए जो गिलाड हैं, गिलाड क्या कह रहे हैं। गिलाड ने कहा, मुझे विश्वास है कि कई अरब देश ये जानते हैं कि हमास उनका भी दुश्मन है। वह जितना हमारा दुश्मन है उतना ही वह कई नरमपंथी मुस्लिम देशों का भी दुश्मन है। गिलाड ने यह भी कहा कि इजराइल गाजा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय बलों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा। गिलाड ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्टैंड की भी तीखी आलोचना की और गाजा के मौजूदा संकट का ठीकरा संयुक्त राष्ट्र पर फोड़ा। गिलाड ने कहा कि हमास द्वारा गाजा पट्टी को युद्ध की मशीन में बदलने में भी संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका है। हालांकि अगर आप अमेरिका की स्थिति को देखें तो अमेरिका तो इजराइल को एकदम साथ देता रहा है कि जाइए गाजा पर हमला करते रहिए, युद्ध जारी रखिए, हथियारों की कमी नहीं होने देंगे, हम जितने मिलियन डॉलर की जरूरत होगी हम लाखों करोड़ आपको देंगे, लेकिन युद्ध करिए। तो इजराइल का मन बढ़ता रहा और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सैनिकों को खुली छूट दी कि गाजा में आप नरसंहार मचा दीजिए, और यह नरसंहार देखने को मिला। मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को इजरायली फोर्स ने मारा, और उसके बाद फिर हमास के लड़ाकों ने इनको मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तब, और उसके बाद कई इजरायली सैनिकों को भी ढेर किया गया। लेकिन विडंबना यह है कि इस युद्ध विराम के लिए यूनाइटेड नेशंस में कई बार प्रस्ताव आए, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं सुन रहे। जरा सोचिए कि अगर अमेरिका चाहे तो क्या इजराइल युद्ध विराम नहीं कर देगा? तो फिर ऊपर ऊपर अमेरिका यह कहता है कि गाजा पट्टी में नरसंहार नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का हमला जारी रहता है। अब इन सब के पीछे एक बड़ा मकसद जो सामने आ गया है, बड़ा मकसद तो हिला देने वाला है। यहां तो संयुक्त राष्ट्र को लताड़ने के बाद गिलाड इस कोशिश में है कि इजराइल और अरब देश एकजुट होकर गाजा में शासन चलाएं। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इस संबंध में हम आपको चलते चलते TV9 की भी खबर दिखा देते हैं, जिसमें दावा किया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार अब गाजा में होगी। इजराइल से युद्ध के बाद गाजा में होगी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार। और खबर में भी देख लीजिए कि कैसे फिलिस्तीन ने हाथ खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे युद्ध के बाद गाजा पर शासन नहीं करना चाहता। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ब्लिंकन को साफ कर दिया है कि प्राधिकरण सिर्फ इस शर्त पर गाजा पर शासन करने को तैयार है जिसमें 1967 के सभी क्षेत्र उसको फिर से मिले। अब्बास ने 2012 के बाद पहली बार जुलाई में वेस्ट बैंक में जेनिन का दौरा किया था। वहां पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों को खदेड़ दिया गया था और उनका स्वागत नहीं किया गया था। तो इससे अब वहां माहौल जो है बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ने लगा है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वहां पर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। कहने के लिए मानवीय आधार पर किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे अब जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो खुलकर सामने आ गई है। इजराइल के साथ मिलकर ये अरब देश वहां शासन करना चाहते हैं, शासन चलाना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका को भी दरकिनार कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो OIC में जुड़े हुए मुस्लिम देश हैं उन्हें खटका लगेगा कि गाजा को इस तरीके से युद्ध में झोंकने का मकसद अरब देश का तो कुछ और ही था। देखिए इस मामले में आगे अब क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन हमास को हराने में अरब देश का बड़ा हाथ है, इससे साफ होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।